नेक्स्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीजेस। अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो एक इंसान जो है उसे हो सकता है कि बहुत अच्छे अमाउंट में खाना मिल रहा है, लेकिन जो खाना वो खा रहा है उसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अगर वो जो इंसान है वो खाना रोज खा रहा है, उसी अमाउंट में खा रहा है और उसमें वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है और ये बहुत लंबे समय तक जब चलता है तो वो जो इंसान है उसे डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। अगर हमारे बॉडी में किसी भी एक या दो न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाए तो उससे हमारे बॉडी में डिजीजेस और डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. So यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया है कि वैसे डिजीजेस जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं वो भी लंबे समय के लिए, उसे डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. अगर एक इंसान को प्रोटीन्स का मात्रा बहुत कम मिल रहा है उसके खाने में, तो वो जो इंसान है उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, उसका फेस स्वेल कर जाएगा, हेयर जो है उसका कलर हट जाएगा, स्किन डिजीजेस हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है। Serious diseases like marasmus and kwashiorkor develops in the case of children. बच्चों के केस में भी ये देखा गया है कि मारास्मस और क्वाशियोरकर जो कि बहुत भयानक बीमारियां हैं वो भी प्रोटीन्स की कमी से होता है। अगर बच्चों को प्रोटीन की मात्रा बहुत कम दी जाती है उनके डाइट में तो उन्हें ये डिजीजेस हो सकती है। If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. अगर उस बच्चे के डाइट में दोनों ही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही नहीं मिल रहा है उसे बहुत लंबे समय से, तब उसका ग्रोथ रुक जाएगा पूरी तरह से। Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. तो जो इंसान कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स बिल्कुल नहीं खाता है वो इंसान बहुत ही पतला हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है और इतना कमजोर हो जाता है कि वो चल भी नहीं पाता। Magic Box 10. Deficiency diseases cannot be transmitted from one person to another. ये जो डेफिशिएंसी डिजीजेस होता है ये कम्युनिकेबल नहीं होता है, इसीलिए ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलता। दूसरा, ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। अगर हम लोग बैलेंस डाइट खाते हैं तो हमारा जो डेफिशिएंसी डिजीजेस है वो भी हट सकता है। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।